हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी पीडीएफ। तो आपका पीएसपीसीएल जो रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का पेपर है जल्दी आने वाला है। अब इसकी टेंशन छोड़ दो कि पेपर लेट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आपका पीसीएस का एग्जाम भी है, वो भी अप्रैल में, वो तो ऑन द टाइम होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने बड़े एग्जाम को डिले नहीं कर सकते। दूसरा आपका एक्साइज जो 41 पोस्टों का पेपर निकला हुआ है ना, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये पेपर निकला हुआ है, ये भी आने वाला है। तो इसके साथ ही आपका जो पीसीएल का एग्जाम है ना, रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर का, ये भी आएगा, बता दी मैंने। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 महीने हमारे पास, 2 से 3 मंथ हमारे पास। बता रहा हूँ आपको, 2 से 3 महीने भी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, इतने में तो सिलेबस हो पाएगा आपका। समझ आएगी बात। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम कर रहे हैं इसमें, आज इसमें हम डायरेक्शन क्लियर कर रहे हैं। भाई बच्चों ने बोला सर डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन कराइए, मतलब रीजनिंग पार्ट को थोड़ा कवर कराइए, तो उसी पार्ट को आज मैं लेके आऊँ आपके सामने। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। चलिए देखो, थोड़ा सा बता दूं आपको पहले में होता क्या है। देखो, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये क्या होगा आपका वेस्ट। इन सब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये अगर हो तो 45 डिग्री। देखो अगर आप नॉर्थ जा रहे हो, अगर आप नॉर्थ जा रहे हो तो ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट है, ध्यान रखना। अगर आप नॉर्थ जा रहे हो तो राइट लेफ्ट है। अगर आप साउथ जा रहे हो तो ये आपका राइट होगा और ये आपका होगा। समझ आए के बाद, तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और फुल कोर्स का लिंक सिर्फ और सिर्फ अभी वीडियो जो फुल कोर्स करा रहा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट दिया गया है। क्लियर। चलिए, तो ये पूरा कोर्स है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। तो पहला है 9517771651। नंबर 2 पे है 7837773651। तो ये 2 नंबर आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो कोर्स रिलेटेड या लेक्चर्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस में से है। देखिए क्या दिए, रवि लेफ्ट होम सेकंड 10 किलोमीटर साउथ, मतलब यहाँ से चला, ये होम है, 10 किलोमीटर साउथ चला, उसके बाद राइट मुड़ गया। देखो मैंने बताया था साउथ में तो राइट ये हो गया कितना, 5 किलोमीटर, एंड टर्न राइट एंड 10 किलोमीटर। देखो अब जब यहाँ पे फेस ये है तो राइट आपका ये हुआ, तो ये कहाँ चला 10 किलोमीटर, एंड टर्न लेफ्ट एंड 10 किलोमीटर। उसके बाद नॉर्थ फेसिंग है तो ये लेफ्ट हो गया, और ये कितना हुआ 10 किलोमीटर। तो भाई कितना चलना पड़ेगा, 10 और 5 कितना हो गया आपके पास ये। ऑप्शन नंबर बी 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बहुत इजी था। कितने मिनट हो गया, अगले क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। चलो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि करने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा अपने आप। ट्राई करिए प्लीज इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ जरा। देखो क्या दिया, सबसे पहले ये कोई पॉइंट है, सपोज करो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से भाई नॉर्थ जाता है, नॉर्थ ये गया, कितना चला 10 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फ्रॉम वेयर ही वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ, 6 किलोमीटर। देखो दोबारा इसने क्या किया, यहां से दोबारा साउथ आ गया, कितना 6 किलोमीटर। इसका मतलब अभी भी 4 किलोमीटर चलना बाकी है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वापस गया नॉर्थ, नॉर्थ से वापस साउथ आ गया, किस काम याद आ गया होगा। देन ही वॉक्स टुवर्ड्स 3 किलोमीटर ईस्ट। अब ईस्ट कहाँ हुआ, ये 3 किलोमीटर चल पड़ा, टोटली कितना है मेरे पास 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल, हाउ फार इन विच डायरेक्शन। देखो सबसे बड़ी बात मेरे पास ये आ गया,
ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये कौन सा था मेरा, क्या स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये बताने कितनी दूर है। देखो ये क्या आ गया, अगर मैं से बोलता पी क्यू आर, ये 4 है 3, आपको ये बताना पी आर, तो क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं? 90 डिग्री है, क्या होगा? पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? पी आर का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं। 9 + 16 इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर। पी आर इज ऑलमोस्ट कितना हो गया? 25 का अंडर रूट 5। ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। क्या बोल रहे हैं? सॉरी 5 किलोमीटर, नॉट सेंटीमीटर। इसमें नॉर्थ ईस्ट, देखो ये कौन सी हुई? नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये कितना हुआ? नॉर्थ ईस्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना आपका, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ आपके लिए। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, नोट कर लीजिए फटाफट इसको जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नोट कर लो इसको एक बार। चलिए, नेक्स्ट इज अ मैन वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड साउथ, देन टर्न टू हिज राइट एंड ही वॉक्स 15 मीटर, then turn to his left and walk 10 meter, again turn to his left and walk 15 meter. How far is from initial position? करिए जरा बताइए मुझे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अ मैन वॉक्स 15 किलोमीटर साउथ, 15 मीटर साउथ। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये कहाँ गया? 15 मीटर साउथ, देन टर्न टू राइट। देखो जब आप साउथ की तरफ हो तो राइट लेफ्ट आपका उल्टा हो जाता है। कितना चला है? 15 मीटर, राइट आ गया, देन टर्न टू इज लेफ्ट। अब ध्यान देखो यहाँ पे है तो लेफ्ट नीचे आया, वॉक्स 10 मीटर, अगेन टर्न टू इज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब ध्यान दो, देखो मैंने अभी बताया आपको कि राइट लेफ्ट का पंगा क्या है। जब आप नॉर्थ फेसिंग हो, जब फेसिंग नॉर्थ हो, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। जब आप साउथ फेसिंग हो, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। बस इतना सा ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में यही हो रहा है, ठीक है। कहाँ गए? अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, 15 मीटर। अब इसका मतलब फिर 15 मीटर लेफ्ट चले। हाउ फार इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन? देखो इनिशियल पोजीशन ये रही 10 मीटर, क्या बोलोगे? 25 मीटर टुवर्ड्स, कितना हो गया? 25 मीटर टुवर्ड साउथ। नोट कीजिए इसको, इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, आप नोट कर लीजिए प्लेस को प्लीज। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोबारा, राइट लेफ्ट का पंगा बिल्कुल नहीं करना। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या दिया, सबसे पहले 15, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट रखो, ठीक है। साउथ में गए 15, दोबारा बता रहा हूँ अगले अगले क्वेश्चन में यूज है इनका, ठीक है। टर्न टू राइट एंड वॉक 15 मीटर, ये साउथ फेसिंग है तो राइट ही हो गया कितना? 15। देन टर्न टू लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट कितना आ गया? 10 मीटर। अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो ये कितना हो गया? 15 मीटर। तो कितना बचा? ये 10 मीटर था और 15 मीटर, आंसर इज 25 मीटर टुवर्ड्स आपका साउथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर पहले 3 क्वेश्चन से समझ आए आपको तो ये आसान सा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना आपको, ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्शन क्वेश्चन ना आए।
हर हाल में आपको आना ही आना है। वन डे रीता लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथवर्ड्स। साउथवर्ड्स। फिर क्या हुआ? फिर राइट मुड़ी है 5, फिर राइट मुड़ी है 10, फिर लेफ्ट हुए 10। हाउ मैनी किलोमीटर विल शी हैव टू साइकिल टू रीच हर होम स्टेट? मतलब घर जाने के लिए कितने मीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। देखो वन डे नीता लेफ्ट होम साइकिल, देखो फिर वही बात, स्टार्टिंग है कितना 10 किलोमीटर साउथ में, टर्न टू राइट। अगर आप साउथ में हैं, आप साउथ फेसिंग है, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हो गया ये आपके पास 5 किलोमीटर हो गया एंड टर्न टू राइट। इसके बाद फिर क्या है राइट, देखो ये डायरेक्शन फेसिंग ये है तो डायरेक्शन ये हुई 10, मतलब क्या हो गया यहां तक पहुंच गए। एंड टर्न लेफ्ट साइकिल, अब इसके बाद लेफ्ट कहां गए, यहाँ पे कितना 10 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर विल शी हैव टू कवर? बता दीजिए कितना आंसर है, बता दीजिए इसका आंसर कितना है आपके पास, जल्दी से आए किसी का आंसर। 10 और 5 कितना आ गया आपके पास, 15 किलोमीटर, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ चीज बता दूं, ध्यान रखिएगा। देखो मैं उन बच्चों के लिए ये दिखा रहा हूं जो पीएसपीसीएल का पेपर क्लियर करना चाह रहे हैं इस बार। देखो क्योंकि शायद लास्ट में शायद इतना डेप्थ में बता पाना ना बता पाऊं, अभी सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। सर्विसेज, ठीक है। देखो वीडियो कोर्सेज, कुछ आपको डिफरेंस बताने वाला। देखो ये रहा रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का पूरा कोर्स मेरे पास, ठीक है। देखो सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स है आपके पास 3500 का, फुल कोर्स ऐसे 5000 का है। इस पे अभी आपको RABC30 जब आप कोड लगा देंगे तो 30% का डिस्काउंट है, 5000 का 30%, आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 3500 का, ठीक है। देखो इसका तो डेमो कितने 11 लेक्चर डेमो है, आपको लगता है 11 लेक्चर में तो टेक टॉपिक खत्म हो जाता है, इतने तो हम आपको डेमो लेक्चर दिखा रहे हैं, समझ आई बात। तो ये सब चीजें बहुत डेप्थ में जब सीखोगे जब आपको चीजें करनी और सीखनी आएंगी, समझ आएगी। पर नेक्स्ट देखो जरा, ये पूरा कोर्स है, इसके साथ टेस्ट सीरीज इंक्लूड है आपकी। मैं अगर आपको बताऊं ना, सिर्फ देखो ये आपकी टेस्ट सीरीज कल ही टेस्ट सीरीज आपकी 1000 रुपए की है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 15 टेस्ट है इसमें, यही टेस्ट सीरीज सिर्फ 999 की है, देखो। और ये इंक्लूड है इसमें, तो वो कोर्स आपको कितने का पड़ रहा है, सिर्फ 2500 रुपए का। देखा लॉजिकली अगर देखा जाए तो 2500 रुपए में इतना अच्छा कोर्स मिल रहा है, तो फिर क्या, मुझे तो लगता नहीं कोई मतलब है भैया ना लेने के लिए, ठीक है। अभी इसको अवेल कर लीजिए। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया क्वेश्चन, चलो भाई यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन थे वो बेसिक आपका बेस इंक्रीज करने के लिए थे, बट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नोट कीजिए, देखो क्या दिया, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू राइट। मतलब वो ईस्ट में गया राइट मुड़ने से पहले, ठीक है। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस। फिर उसने क्या किया, अंकल की बेस पे पहुंचा है। फिर 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, जिस पॉइंट से 30 मीटर पे वो राइट मुड़ा था, हिज फादर वाज नॉट देयर, तो उसके पिताजी उसके अंकल के घर पे भी नहीं है, ठीक है। ही वेंट 100 मीटर टू नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ सिटी। इसका मतलब इसके पिताजी कहीं घूम रहे हैं, इसको नहीं पता चला, किसी ने बताया भाई पिताजी को वहां देखा गया, 100 मीटर चल पड़ा, भाग गया और वहां पे पिताजी मिल गए हैं, बहुत खुशी हुई। हाउ फार डिड द सन मीट बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पे पिताजी से मिले ये बताना हमने। ट्राई कर लीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं, जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को जरा। देखो क्या दिया, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। अब देखो जरा, सबसे पहली बात ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, ईस्ट टू आई मैंने बताया था आपको अच्छे से। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये कहाँ गया 90 मीटर,
ठीक है, बिफोर टर्निंग टू राइट, इसका मतलब इसके बाद ये राइट मुड़ा है। बिफोर टर्निंग टू राइट कहने का मतलब क्या है, राइट मुड़ने से पहले वो कितना चला, 90 मीटर चला। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू राइट अगेन, इसका मतलब ये चल पड़ा, राइट मुड़ा कितना चला, 20 मीटर, मतलब पहले 90 चला, उसके बाद राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा है, दो राइट है ध्यान रखना, उसके बाद एक राइट हो गया। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट अंकल्स प्लेस। अब यहां पे कहीं अंकल प्लेस है, ठीक है, अगेन टू लुक, अब यहां पे आ गया। अब ये क्या है, साउथ फेसिंग है, ये क्या आपके पास साउथ फेसिंग, अगर साउथ फेसिंग है तो यहाँ पे क्या करो, कितने मीटर, 30 मीटर। अब ये 30 मीटर मुड़ा यहाँ पे, ऐसा थोड़ा सा ले लो, और ये कौन सा प्लेस हो, अंकल्स, अंकल्स होम, अंकल्स प्लेस लिख लेना इसको। स्टेटमेंट जितनी बड़ी लग रही हो उतना मुश्किल क्वेश्चन मुझे तो लगा नहीं है ये, ठीक है, किसी बच्चे ने सेंड किया था सर इसका आंसर बताना मुझे। अब क्या हुआ, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा आसान लगे। हिज फादर वाज नॉट देयर, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू नॉर्थ, इसके पिताजी यहाँ अंकल के प्लेस पर नहीं थे, उसके बाद इसने क्या किया, नॉर्थ गया, कितना, 100 मीटर। अब देखो ये टोटल कितना है मेरे पास, 100 मीटर, ठीक है, ये 30 था तो ये भी 30 मीटर आ गया, तो ये कितना आ गया, 60 मीटर आया, ये 20 मीटर है, तो ये कितना आना चाहिए आपके पास, 80 मीटर। समझो, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को समझो, देखो क्या है क्वेश्चन में क्या दिया है, ये टोटल 100 था, यहाँ से आगे 20 और यहाँ से आगे यहाँ से टॉप तक कितना हुआ, यहाँ पे उसको अंकल मिले हैं, 80 मीटर हो गया। अगर 80 है, ये 30 था तो डेफिनेटली ये पैरेलल है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 30 था टोटल 90 तो ये कितना होगा, 60 होगा, सिंपल। अब क्या बताना है भाई मेरे को, मुझे बताना हाउ फार, देखो देखो, अब अगर इसका नाम दो P Q एंड R, P Q एंड R, ठीक है, ये कितना आया, 60 मीटर, तो ये कितना आया, 80 मीटर। मुझे ये निकालना है, PR निकालना, मुझे बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम है, यानी क्या होगा मेरे पास, अभी बताया था मैंने, P Q का होल स्क्वायर प्लस R Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर, यानी कितना, 3600 प्लस 6400 कितना आया, 10,000, यानी कितना आ गया, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर 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 से स्क्वायर कट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर। क्लियर हो गया, इजी था, मुश्किल नहीं था, ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, आगे जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा, प्लीज नोट कर लीजिए, सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आज, ठीक है, चलिए चलिए देखो जरा, है ना अच्छे क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं हम, ट्राई कीजिए, शाबाश। ट्राई करें, शाबाश। देखो क्या दिया है, कैलाश फेसिस टुवर्ड नॉर्थ, मतलब कैलाश नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25, भाई फेस है नॉर्थ की तरफ, ये है, तो उसने क्या किया, 25 मीटर कहां मुड़ा, टू हिज राइट, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, फिर कहां मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, पहले 25 मीटर गया राइट, उसका लेफ्ट की तरफ गया, कितना गया, 30 मीटर, नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर टू हिज राइट, उसके बाद फिर 25 मीटर राइट चला गया,
देन ही अगेन टर्न टू राइट वॉक 55 मीटर। 1 मिनट भाई, थोड़ा यहाँ बना ले, मुझे लगा हो जाएगा। क्या दिया क्लास, फिर टुवर्ड्स नॉर्थ टर्न टू राइट 25, यानी ऐसे चले 25 मीटर। देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर टू राइट। फिर क्या हुआ, 25 मीटर राइट मुड़ गया, देख लो एक बार। टर्न टू लेफ्ट एंड, ठीक है। नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर राइट, देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 55। भाई राइट गया है, यानी ये 30 हो गया यहां तक, और यहां से 25 मीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू राइट मूव 40। भाई इसका मतलब फाइनली ये क्या 25, और यहां से 10 मीटर और, टोटल कितना बोला है, 40 बोला है, उसको 15 ले लो, हो गया 40। इन हर बीच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बता दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डायरेक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, डायरेक्शन बताओ। इजी है, बहुत इजी है, करिए, हो जाना है, बहुत इजीली हो जाना है। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ, साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर है। हुआ साउथ वेस्ट, इजी था, नोट कर लीजिए प्लीज। मैं अभी बता रहा हूँ, क्रैक करना पॉसिबल है, एग्जाम क्रैक करना मोस्ट पॉसिबल है। बट ये जब पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे, जब आप थोड़ा सा डेडिकेटेडली इस कोर्स को करेंगे। वरना तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स से तैयारी छोड़ भी चुके हैं, मुझे खुद को पता है, मुझे पता है बच्चे कह रहे सर पेपर तो आन रहा, बट भाई एकदम आएगा पेपर, ऐसे सर 8,000 पेपर आएगा ऐसे पता चलेगा 15 दिन में पेपर है, अभी है टाइम, 2-3 महीने का, आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। बट अगर जो करी करे तैयारी उसको छोड़ देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। 10-20-25-30 हज़ार की नौकरी फिर भी लग जाओगे, सीधा लगी ना इंटरनल ऑडिटर है, रेवेन्यू अकाउंटेंट, फिर तो मजा भी है ना। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए करिए प्लीज। अब देखो इसमें 45 डिग्री वाला क्वेश्चन, एक ही इसमें बहुत सारे लॉजिक लग जाएंगे, आप ट्राई करें। क्या दिया है, दीपा मूव द डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। भाई 75 मीटर चली नॉर्थ, ही देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 25 मीटर। लेफ्ट चल के 25 मीटर, टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर, फिर 80 मीटर मुड़ती है। फाइनली शी टर्न टू राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये देखना है किस एंगल पे जाएंगे, राइट में जाके 45 डिग्री एंगल है, ये देखना पड़ेगा मैं थोड़ा सा, ये तो ठीक है, सारे हो जाएंगे। देखो सबसे पहली बात, जितना 45 से पहले वाला सारा बनाते हैं हम, ठीक है। क्या दिया है, दीपा मूव्ड 75 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, मतलब यहां से कहां चलिए 75 मीटर, टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 25। इसका मतलब यहां से लेफ्ट मुड़ के कितना चलिए 25 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट है। वॉक 25 मीटर, टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर। देखो यहां तक 75 मीटर हुआ, यहां से 5 मीटर और लगा लो, मतलब ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, और ये मेरी क्या है फाइनल पोजीशन। दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, दैट इज माय फाइनल पोजीशन। अब क्या कह रहा है वो देखो, इसके बाद क्या कह रहा है, एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहीं जाएगा। फिर क्या कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में फाइनली, कौन सी में, ये होगी वेस्ट, ये होगी साउथ। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन ये है ना, एंगल आप ऐसे ना, आप एंगल कैसे रोटेट होता है, ऐसे तो होता है, तो ऐसे जाओगे ना 45 डिग्री, क्लियर। तो एंगल को लेके कभी भी दिमाग में कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। चलिए देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए मैं, ये क्वेश्चन है भाई करने वाला। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास, बढ़िया से कर लो इनको जरा। देखो क्या दिया है, पॉइंट ए इज 30 मीटर टू ईस्ट ऑफ बी, कि बी के ईस्ट में ए, ये बी है,
वेस्ट, और ये यहाँ पे कितना मीटर डिस्टेंस है भाई? 10 मीटर है, और ये 30 मीटर है। ठीक है, अच्छा। पॉइंट सी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ ए। सी कहाँ पे है? सी कहाँ पे है? सी है 30 मीटर साउथ ऑफ ए। ठीक है, पॉइंट ए इज 30 मीटर, 30 मीटर ऑफ बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना बड़ा बनाओ तो ज्यादा बेटर है। देखो, सॉरी। ये बी है, ये है, तो बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। ठीक है, सी इज 10 मीटर साउथ पॉइंट ए। अब सी जो है वो इसके साउथ में ऐसे कितना दिया भाई? 10 मीटर दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब सी के 15 मीटर, जो डी है, डी यहां पे आ गया, और डी और सी में कितने का डिफरेंस है भाई? सिंपल सिंपल 15 मीटर का डिफरेंस मुझे दिया हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, ई इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ डी एंड एफ। तो डी और एफ के बीच में ई है। अच्छा, मतलब ऐसे भी हो सकता है, देखो डी ई एफ ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है ई यहाँ पे एफ यहाँ पे, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। यहाँ को भी देखते हैं कौन सी चीज आएगी आगे, तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन कौन सी है मेरे पास। ठीक है, ये वाली लाइन मेरे पास यहाँ में अंडरलाइन का पॉइंट इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ डी एंड एफ। पॉइंट डी ई एफ लाइज इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही होंगे जैसे हो, जैसे उधर लेंथ ऑफ डी ई एफ इज 20, ये 20 है, ये भी 20 है। एफ इज नॉर्थ ऑफ डी, भाई देखो एफ आ गया, अगर एफ नॉर्थ ऑफ डी है तो हटा दो जरा, मुझे याद रहेगा 30 है ये। इसका मतलब ऐसे करके है, ई एफ ई यहाँ पे आएगा और एफ के बीच में, मुझे नहीं पता एफ कहाँ है। ठीक है, मुझे एफ का पता ही नहीं, मुझे एफ का पता ही नहीं। पॉइंट जी इज 15 मीटर टू ईस्ट ऑफ एफ। अब जी कहाँ पे है? जी है एफ के 15 मीटर पे। एक मिनट, डी ई एफ, एक मिनट रुको, ई और एफ की पोजीशन पता है? ई इज लाइक, अच्छा ई बीच में है, ई बीच में, रुको एक मिनट, फिर तो बन गई बात, अगर ई बीच में है तो ये ऐसे एफ है, ई है, ये एफ है और ये ई है, तो अगर ये एफ है तो जी आ गया यहाँ पे, अगर एफ यहाँ पे है तो जी आ गया मेरा यहाँ पे 15 मीटर। और डी ई एफ लाइज इन स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना होगा देखो, ये 10 था, और ये कितना था, तो ये भी 10 होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट, तो इसका मतलब जो मेरा ई है, ये ई पॉइंट होना चाहिए मेरा। खत्म होगी बात, क्योंकि उसने क्या बोला, एग्जैक्टली मिडल है। खत्म। अब क्या बोल रहा है? पॉइंट जी, हाउ फार इन विच डायरेक्शन पॉइंट जी फ्रॉम ए, जी फ्रॉम ए, जी फ्रॉम ए बताओ, जी फ्रॉम ए क्या आएगा? 10 मीटर नॉर्थ। था ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन? इस लाइन ने मेरी सारी दिक्कतें दूर कर दी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सलमान स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ही वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड रीच पॉइंट बी। तो भाई यहां से चला, ये पॉइंट ए है और ये बी है, कितने मीटर का डिफरेंस है इनमें बच्चों? 6 मीटर। ईस्ट टू रीच पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 टू रीच सी। सी, फ्रॉम पॉइंट सी ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 10। अब यहां से उसने एक राइट टर्न लिया सी से और डी पे पहुंचा, टू रीच पॉइंट डी। और ये कितना भाई? 10 मीटर, बिकॉज ये 6 था तो ये 4 होगा, अगर मैं तो 6 है, शायद इसका यूज होगा। फ्रॉम पॉइंट डी ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट जी। थोड़ा सा मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ये जी आ गया और ये 4 मीटर दिख रहा है, 1 मीटर को अब दिखेगा, अब दिखेगा 4 मीटर आ गया जी। पॉइंट ई है, जी नहीं है, वो ई है।
ई आ गया 4 मीटर, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ई ही वॉक ईस्ट टू ईस्ट, भाई अब इससे कहां चला, ईस्ट चला है, ठीक है, टू रीच पॉइंट एफ। अब डी से चला ई पे, ई से चला ईस्ट, ही वॉक ईस्ट टू रीच एफ। अगर वो यहां से ईस्ट पे चल पड़ेगा तो एफ पे पहुंचेगा। एक मिनट देखना जरा, क्या ऐसे हो सकता है, चेक करूं इसको। पॉइंट जी इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन सी एंड डी, पॉइंट जी, तो जी कहीं यहाँ पे है, 5 हो गया और ये 5 हो गया। इफ सलमान वॉक्स 4 मीटर नॉर्थ टू पॉइंट ऑफ एफ, 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, हाउ फार इन विच डायरेक्शन विल ही फ्रॉम पॉइंट जी। देखो अगर ये है तो इस लाइन में आ गया, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे दिक्कत है, पॉइंट एफ यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए। कोई नहीं, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में भी मिस्टेक होगी, टाइपिंग एरर हो सकता है। कितना आना चाहिए, ये कितना है मेरे पास, ई टू एफ कितना है, ई टू एफ कितना है ये देखना पड़ेगा। अब ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दियो, ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। क्या ये यहाँ पे है, एक मिनट, अगर इसको एफ को मैं यहाँ बनाता हूँ 4, एक मिनट, ही वॉकड 4 मीटर ईस्ट टू पॉइंट एफ। अगर एफ को मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर एफ को मैंने यहाँ बनाया और जी इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बिल्कुल बीच में है। इफ सलमान ऑफ 4 मीटर नॉर्थ टू एफ, एफ से चला भाई नॉर्थ तो यहाँ पहुँच गया, हाँ तो ठीक है, यहाँ नहीं बनेगा, यहीं आएगा, ये यहाँ नहीं बनेगा, ये यहीं पे आएगा, क्लियर, नहीं बनेगा यहीं आएगा, तो यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से कितना होगा 1 मीटर ईस्ट, क्लियर है, क्लियर। तो होपफुली बड़े बड़े क्वेश्चन अब इजीली आपसे हो जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी फुल कोर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।